अब हम बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। अब निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? ये आपके ऑटोनोमिक गैंग्लियाज के अंदर पाए जाते हैं और आपके सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर पाए जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी पाए जाते हैं। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, NM एंड NN। NM जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होते हैं और NN जो है वो आपके ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं। अब इनकी नेचर क्या होती है, किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं? ये बेसिकली लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए, मतलब इनकी नेचर क्या है। ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो सोडियम जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है और सोडियम की एंट्री की वजह से हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। अब इसने यहाँ बताया हुआ है कि ऑटोनोमिक गैंग्लियाज में जब ये एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर तो एक्साइट करवाते हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज़ होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरो एफेक्टर जंक्शंस के ऊपर, राइट। इसके अलावा जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं या स्केलेटल मसल्स के जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वहाँ पर जब ये एक्टिवेट होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, मोटर एंड प्लेट जो है वो डीपोलराइज होती है, वो एक्टिवेट होती है। जब वो डीपोलराइज होगी तो हमारे पास क्या होगी, वहाँ पे कैल्शियम की रिलीज़ होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से और हमारा मसल जो है वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। और इसने आगे बताया हुआ कि ब्रेन के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ये एक्साइटेशन कॉज करवाते हैं प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की। तो ये बात इसने बताई हुई है। इसमें से सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि ये मौजूद कहाँ पर हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लियाज में पाए जाते हैं और ये सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पाए जाते हैं। और इनकी नेचर क्या है, ये बेसिकली लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, राइट। ये बात आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, इन्होंने दिखाया हुआ है ये ना, हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर इन्होंने दिखाया हुआ है। अब ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए मसल्स में कौन से निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। मतलब 3 टाइप्स हैं इसकी। एक मसल में जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाए जाते हैं। मैकेनिज्म सेम है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, मसल को ये कॉन्टैक्ट करवाएंगे। जो गैंग्लियाज से पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं गैंग्लियोनिक टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर और ये आपके ऑटोनोमिक गैंग्लियाज पे पाए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। ये क्या करवाएंगे, ये न्यूरॉन्स को एक्साइट करवाएंगे। जो CNS में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं CNS टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर। इनका भी मोड ऑफ एक्शन सेम है, सोडियम की एंट्री होगी यानी सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है और न्यूरॉन जो है वो एक्साइट हो रहा है। तो ये इनके इफेक्ट हैं, ये आपको इतना याद होना चाहिए। इसके बाद इसने यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ रिसेप्टर एगोनिस्ट की। एक डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जो बता चुका हूँ मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो डायरेक्टली रिसेप्टर को जाकर स्टिमुलेट करते हैं। दूसरे इनडायरेक्टली होते हैं जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं या उसको इनहेबिट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन, उनको तोड़ने नहीं देते हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, उनके साथ खुद जाके बाइंड कर देते हैं। वो हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स के बारे में इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच।